191 दिन की रिसर्च का यह नतीजा कोविंद पैनल की रिपोर्ट तैयार होती है। फिर इसमें बहुत सारे अलग अलग ऐसे देश हैं जिनका अध्ययन किया गया, जिसमें स्वीडन, बेल्जियम, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, इंडोनेशिया, फिलीपींस और जापान, इन सबको शामिल किया गया। बहुत सारे ऐसे एक्सपर्ट्स हैं जिनकी राय ली गई। 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की गई। मैंने आपको ये क्यों बताया? क्योंकि इस रिपोर्ट के आने के बाद अब जो रेशो है समर्थन और विरोध का, वो 30 और 15 का है। आपकी जो समस्या है, आप 15 के दायरे में गिरते हैं, तो आपको लगता है कि उन 30 जो दल है वो नासमझ है, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या दिक्कत हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। या आपको ये लगता है कि अगर एक देश एक चुनाव के साथ हम आगे बढ़ते हैं तो कांग्रेस पार्टी को इसका नुकसान पॉलिटिकली होगा? पूर्णिमा, मैं अभी भविष्यवाणी और ज्योतिष के बिजनेस में नहीं आया हूं, लेकिन मेरा मानना है कि पत्रकार समाज का आईना होता है, तो हम आईने पे लगी धूल के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपके दो शब्द थे, एक आपने बोला कि अगर लागू होने के बाद फेल हो गए तो कोई बात नहीं, कह लेंगे फेल हो गए। दूसरा आपने एक शब्द यूज किया, आर्थिक बोझ। और इससे पहले शुक्ला जी भी दो शब्द बोलकर गए थे, नोटबंदी और 370 खत्म होने पे हमने नरेंद्र मोदी जी का विल पावर देखा। मैडम, 3-4 बातें ध्यान से सुनना। पहली इंपॉर्टेंट बात कि नोटबंदी से पहले हुआ था काला धन खत्म हो जाएगा। 14,98,000 करोड़ रुपए का उस समय कैश रिजर्व था, उससे डबल भारत का कैश रिजर्व हो गया है। काला धन खत्म नहीं हुआ। अच्छा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, 100 से ज्यादा लोग मरे, उनकी मौत के लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी आज तक वो जिम्मेदारी नहीं लेते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, उस समय कहा गया था कि नोटबंदी होने से आतंकवाद खत्म हो जाएगा। अक्सर आपके अखबार में और आपके ही समाचार पत्रों पे जब हम माँ भारती के लालों का ना तिरंगे में लिपटा हुआ हम देखते हैं ना, तो अंदर से खून पसीना दोनों उबाल लेता और सोचते हैं कि देखो कितना झूठा प्रचार कराया है तानाशाह ने अपना नोटबंदी का। एक बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपने जिस जिक्र किया कि कमजोर और ताकतवर कौन हो जाएगा, कमजोर और ताकतवर की परिभाषा बाद में बनती है। पहले लोकतंत्र में व्यक्ति की परिभाषा बनती है कि क्या हम समानता के सिद्धांत पे चल रहे हैं। जो माहौल उत्तर प्रदेश का है, क्या वो माहौल महाराष्ट्र का है? छोटा सा उदाहरण, अतीत में बहुत कुछ चीजें होती हैं जी, अतीत में बहुत सारी चीजें हुई हैं, कुछ अच्छी हुई होंगी, कुछ बुरी होंगी, उसका परिणाम आज हम 2024 में बैठे हुए हैं। लेकिन 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक देश और एक चुनाव की बात करी, और 16 अगस्त को उनके ब्लू बॉय राजीव कुमार 4 राज्यों का चुनाव नहीं करा पाए, और कारण जो हवाला दिया वो त्योहार का दिया था। तो एक तरीके, एक मुझे आप बता दो, इस पैनल पे हम बैठे हुए मिश्रा जी, शुक्ला जी, शर्मा जी, सब लोग, कि एक पैनल आप मुझे सिर्फ बात बता दो कि हिंदुस्तान के 12 महीने में कौन सा ऐसा महीना है जिसमें त्योहार हमारा नहीं है? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें परीक्षाएं नहीं चलती? ऐसा कौन सा महीना है जिसमें क्रिकेट का मैच नहीं चलता? नहीं मनाते तो जब, एक मिनट रुकिए, जब हमारी दिक्कत है राय साहब, अब सुनिए, राय साहब अब आप सुनिए, एक मिनट, रमनीश जी, जाति कहां से आ गई? नहीं, जाति, रमनीश जी, एक सेकंड, एक मिनट, एक तो साहब आप लोगों का जो शुभ्रांश जी, आप लोगों का जो लहजा हो जाता है ना, समस्या उस लहजे में आ जाती है। अब एक मिनट सुनिए मेरी बात सर, शुभ्रांश जी एक सेकंड, अब आप मेरी बात सुनिए। आपने रखा समय, उसका काउंटर मुझे लेने दीजिए। आप चाहेंगे आप बोल के निकल जाएं तो ऐसा नहीं होगा ना सर, आप बोल के निकल जाएंगे ऐसा नहीं होगा। अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं, अब आप सुनेंगे नहीं। थोड़ी देर पहले धनंजय जी, थोड़ी देर पहले ये हमारी जरा धूल को छाट रहे थे, हमारे आईने को साफ कर रहे थे। अरे शांत हो जाइए शुभ्रांश जी, शांत हो जाइए। राय साहब, राय साहब, राय साहब, राय साहब, शांत हो जाइए। बहुत अच्छा बेस है मेरा, आपको जानकारी नहीं है मेरे बेस की, तो ना आपका सर्टिफिकेट चाहिए ना कुछ चाहिए साहब। लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड, लीस्ट इंटरेस्टेड। सवाल सुनिए और सवाल का जवाब दीजिए, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। ठीक है, शांत रहिए साहब, और आपको किसी के आईने की धूल हटाने की जरूरत नहीं है। पहले खुद का आईना साफ कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से 99 पर पहुंचे, ले देखे गिरते पड़ते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, नहीं सुनूंगी मैं आपकी। धनंजय जी आपको लाते हुए थोड़ी देर पहले ये कह रहे थे कि जरा हमारे आईने से धूल हटा दें, लेकिन इनको बार बार ये नहीं सुनाई पड़ रहा, जिससे ये धूल हटाना नहीं चाहते कि कैसे इनकी कांग्रेस के काल में बार बार विधानसभाओं को भंग किया गया, कैसे लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या की गई, कैसे इमरजेंसी को लागू कर दिया गया,
कैसे पत्रकारों की आजादी को छीन लिया गया, कैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच को पैरों तले कुचल दिया गया, ये इस पर बात नहीं करेंगे क्योंकि आज इनकी पॉलिटिक्स पे ये जाता नहीं है। धनंजय जी, अरे प्लीज सर, सुब्रांश जी, आपका ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठी हूं मैं। सुनिए बोलिए। हाँ, धनंजय जी बोलिए। कांग्रेस अपने काले अध्याय से और अपने इतिहास से इस कदर भयभीत है कि अगर आईना दिखाओ तो छटपटाहट बढ़ जाती है। इतनी शर्मसार हैं। मैं दावे से कह रहा हूं कि 18,626 पेज में एक पेज ही बता दे पढ़ के, एक पेज इन्होंने पढ़ा हो तो स्वीडन, बेल्जियम, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, जापान, इंडोनेशिया, फिलीपीन, जापान के मॉडल का कुछ पता हो तब तो। जब पता ही नहीं है तो सिर्फ एक बात करनी है, वो जितना तोता रटन पे करके आए हैं उतना बक रहे हैं। अब उनसे आप कह रहे हैं हिटलर, पंडित नेहरू के बारे में किसी मजहर सुल्तानपुरी ने लिखा, हिटलर का चेला 18 महीना जेल रह के आए थे। ये आजादी थी, ये स्वतंत्रता थी, ये लोकतंत्र था। कांग्रेस के राज के लूटतंत्र, कोयला घोटाला, 2G 3G जी की बात नहीं हो रही है ना। उसकी बात हो रही है कि 91 बार राष्ट्रपति शासन लगाया, तो उसकी बात हो रही है कि इमरजेंसी लगाया। नेहरू जी पहला बिल लेके आए थे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खिलाफ लेके आए। लेकिन कांग्रेस के काले अध्याय से भाषण देने बैठे हैं, जानकारी इनकी शून्य है। और मैं दावे से कह रहा हूँ कि धनंजय जी, एक जानकारी आपसे लेना चाहूंगी बहुत क्विकली सर, एक जानकारी आपसे बहुत क्विकली लेना चाहूंगी। ठीक है, एक जानकारी आपसे बहुत क्विकली लेना चाहूंगी, उसके बाद बाकी 3 मेहमानों के पास जाऊंगी, समय भी उतना ही है मेरे पास। धनंजय जी, ये बताइए कि 2 तरीके हैं इसको लेकर, आपने ऐलान मोहर कर दी, मोहर लगा दी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन संसद कानून बना सकती है, ये आपका एक तरीका है। दूसरा, आपको 2/3 राज्यों की रजामंदी की जरूरत होगी। ये आप जानते हैं कि जो नॉन बीजेपी की सरकारें हैं जहां पर वो आपको रजामंदी नहीं देंगी, तो कैसे करेंगे इसको आप? देखिए, इसमें तमाम दलों के लोग रहे कि इसको हमारी पार्टी ने नहीं बनाया। ठीक है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में अधीर रंजन चौधरी भी रहे, गुलाम नबी आजाद भी रहे, इनके सिंह भी रहे, सुभाष कश्यप, संजय कोठारी, तमाम दलों के लोगों से राय ली गई है। और ये 18,626 पन्ना के कंसेंसस रिपोर्ट बना करके इसको सरकार में पेश किया गया। अब विधानसभा, पार्लियामेंट के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर इसका डिस्कशन होगा और राष्ट्र की प्रगति। अब जो लोग एक पेज नहीं पढ़े हैं वो 1 घंटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फालतू बोलेंगे। मैं दावे से कह रहा हूं, एक शब्द अगर रामविलास पासवान पार्टी के प्रवक्ता साथी को सुन पा रहा था आपके चैनल के माध्यम से, निश्चित तौर पे उनके अलायंस में उनको उनकी बात का समर्थन करना चाहिए। लेकिन मुझे याद आता है कि जो सबसे एक बड़े चिंतक, दलित चिंतक के रूप में, अपने नेता के रूप में पूरा देश जिनका सम्मान करता है, आदरणीय रामविलास पासवान जी, उनके किस प्रकार सामान को बाहर फेंकने का काम करा। और इनके जो नेता हैं चिराग पासवान जी, वो बार बार गुहार करते रहे कि इसमें मेरे पिताजी की यादें, और किस प्रकार तिरस्कार किया गया। तिरस्कार उनका अखिलेश यादव ने क्या किया था? मैं 1 मिनट से मैडम, अखिलेश यादव ने आप मेरे साथ सब, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ आपसे, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि जब आप दूसरे पर पत्थर फेंकते हैं तो देखिए कहीं कुछ आपके ऊपर ना पड़ जाए। मैं इसको इधर उधर नहीं घुमा रही, नहीं, 1 सेकंड विनीत जी, मैं आप कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आप जाएंगे चिराग पासवान ने क्या किया रामविलास पासवान के साथ, तो मैं बताऊंगी कि मुलायम सिंह चिराग पासवान ने नहीं किया, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा। बताती हूँ कि फिर अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, अखिलेश यादव ने क्या किया, ट्रैक चेंज कर देंगे क्या? आप क्या जो घटित हुआ उसको बदल देंगे? आप चले जाएंगे, आप इतिहास बदल देंगे, आप इतिहास बदल देंगे, आप इतिहास बदल देंगे क्या? जो घटित हुआ उसको बदल देंगे क्या? घर की 4 दीवारों के बीच में हुआ क्या? सबके सामने हुआ ना। अगर बताइए, ये चैनल आपके बोलने से ये बताइए, अरे भुवन जोशी, हमें क्यों बुलाते हैं आप यहाँ? अच्छा ठीक है, अगर आपको मिट्टी बोलिए लगती है समाजवादी पहले, 20 सेकंड बोल लीजिए। समाजवादी पार्टी का बड़ा निकाल लीजिए, निकलनी चाहिए, बताइए, आप बताइए ना। ठीक है, हो गया। अब आप सुनिए, समाजवादी पार्टी अखिलेश के खिलाफ भारत 24 है या पूर्णिमा मिश्रा है, ये प्रोपेगेंडा यहां पर चलाना बंद करिए, क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है ना। इसके लिए आपको आमंत्रित किया गया है, एक विषय पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया है, उस पर बात करिए। किसके परिवार में क्या हुआ, किसने किसको उठाकर फेंक दिया, किसने हाथ जोड़े, फिर जब दूसरों के पन्ने पलटेंगे, खुद के भी पलटेंगे, फिर आपको तकलीफ होगी और मिर्ची आपको लगेगी, मुझको नहीं लगेगी। फिर आपको मिर्ची, और बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगेगी, बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगेगी, बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगेगी, बहुत तगड़ी वाली मिर्ची लगेगी। कोई बात नहीं, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए सर, बोलते रहिए, इन सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहिए, बोलते रहिए, बोलते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विनीत जी आप जवाब दे दीजिएगा, फिर रमनीश जी आपके पास। 30 सेकंड, विनीत जी, चलिए मान लेते हैं। विनीत जी बोलिए। प्रोफेसर साहब, विनीत जी इनको रोकने का, विनीत जी इनको रोकने का मेरा मकसद
मकसद सिर्फ इतना था, अरे एक सेकंड ना मोहन जी, चरण सिंह जी इनको रोकने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं, जिस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठे उसी पर करते रहे बस। पिताजी के सामान को बाहर को फेंकने पर उनका काम कर अच्छा, सुन तो लीजिए, ठीक है। एक दलित नेता और आज ये उनकी वाहवाही कर रहे हैं, वहां पर उनका विनीत सिंह जी आज उनका वाहवाही करने का काम कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब शांत तो रहिए, मेरी बात तो विनीत जी सुनिए। बताइए, ठीक है, विनीत जी अपनी चलिए बात ठीक है, सामान, हाँ ठीक है मैम, हाँ, बोलिए। पूर्णिमा जी सामान हमारा बाहर फेंक दिया गया, हाँ, बोलिए। और आज के संदर्भ में हम केंद्रीय मंत्री हैं, हमारे पास 5 में से 5 सांसद है, 100% का स्ट्राइक रेट है, 2 बार का है। अखिलेश यादव जी क्या कर रहे हैं जरा वो बताइएगा, पहली बात होगी। दूसरी बात, अभी नहीं सुनिए सर, अब सुन तो लिया कीजिए। और आप दलितों के पैरोकार मत बनिए सर, हमें मालूम है कि यूपी में अपने SC ST के प्रमोशन में आप ही लोग ने पन्ना फाड़ा था और आप लोग ने ऑब्जेक्शन लगाया था। प्रोफेसर साहब अब बस शांत रहिए, बच्चों को क्या पढ़ाते होंगे आप, ऐसे पढ़ाते हैं क्या? बच्चे को लग रहा है कि मारा पीटी कर लीजिएगा, वहां पे जाके गुंडागर्दी करते हैं, आप यहाँ भी गुंडागर्दी कर रहे हैं। दूसरे की भी बात सुनिए, समझिए, और इतना अपना रखिए अपना टॉलरेंस जोन कि आप सबकी बात सुन सके। पूर्णिमा जी ऐसे कैसे होगा भाई? रमनीश जी के लिए 30 सेकंड का टाइमर। रमनीश जी बोलिए, रमनीश जी बोलिए, रमनीश जी बोलिए। देखिए पूर्णिमा जी, 1983 में खुद चुनाव आयोग ने इस बात को माना था कि देश में एक ही समय चुनाव होने चाहिए। मुझे लगता है देश के हित में है, और इस पे मुझे लगता है राहुल गांधी की मंडली को देखें, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव हो, जितने भी तमाम आज इंडिया अलायंस के जितने भी सहयोगी पार्टी हैं, मुझे लगता है उनको भी साथ देना चाहिए। यदि आप देश के हित में, यदि आप देश के हित में नहीं है तो आप किसी भी तरह का फैसला लेने के लिए आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं। लेकिन आज देखिए अभी राहुल गांधी के प्रवक्ता जो ये कांग्रेस पार्टी प्रवक्ता थे वो भाग गए, लेकिन उनको ये बात जरूर देखना चाहिए कि आज टेररिज्म जो है कश्मीर में, यदि बर्फ का गोला अभी प्रियंका गांधी खेलने के लिए गई थी, यदि होता आतंकवाद तो वहां पे वो ना तो वो तिरंगा यात्रा निकाल पाते, ना तो तिरंगा यात्रा निकाल पाते, ना तो बर्फ का गोला प्रियंका गांधी खेल पाती। ठीक है, धनंजय जी से शुरू करते हैं। धनंजय जी 30 सेकंड प्लीज सर। देखिए, राष्ट्र के महती हित में, व्यापक हित में ये जरूरी है, और इस लगातार इसको महसूस किया गया है। जस्टिस की कमेटी, चुनाव आयोग की कमेटी, और जो तमाम जो कमेटी अभी रामनाथ कोविंद जी की अध्यक्षता में बनाई गई थी, पूर्व राष्ट्रपति सम्माननीय, ये तमाम लोगों की जो सिफारिशें हैं वो तमाम दलों के लोग इसमें मिलकर के आए हैं। और मैं स्वागत करूंगा अगर कोई भी दल इस पर प्रैक्टिकली इस पर चर्चा करे, चुनाव से संबंधित चर्चा करे। लेकिन ये व्यक्तिगत बातें करने लगते हैं, व्यक्तिगत, आपको ये पता होना चाहिए किस विषय पर, कम से कम उस विषय पर कुछ अध्ययन रखें, कुछ बात करें, कुछ चर्चा उस पर करें। ओवर हूं, लेकिन 30 सेकंड आपको दे रही हूं सर, एक क्लोजिंग कमेंट के लिए प्लीज। पूर्णिमा, हमें कोई भी कानून देश पे थोपने से पहले हमें देश की भौगोलिक परिस्थिति का पता होना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक वाली वो गलती ना हम करें कि हम पहले सोने का सिक्का चलाएंगे, चांदी का सिक्का चलाएंगे, तांबे का सिक्का चलाएंगे और उसके बाद दिवालिया पहुंचे। नरेंद्र मोदी जी के जो पीछे फैसले थे नोटबंदी का, वो देश के लिए बवंडर साबित हुआ, जिसमें बेरोजगारी सर चढ़कर बोल रही है और आज तक हिंदुस्तान बेरोजगार है। रही बात आपका एक इम्पोर्टेंट सवाल, मुझे नहीं पता कि सब पत्रकारों की आवाज बंद की गई या नहीं की गई, लेकिन आज के डेट में जरूर नहीं की गई सर, किसी की आवाज नहीं बंद की गई। आप सब इसी तरीके से अपनी आवाज को बुलंद करते रहिए, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, यही लोकतांत्रिक खूबसूरती है, और लोकतंत्र पर किसी फैसले से फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना रमनीश जी, डोंट एस्केलेट ना, मैं कह रही हूं उसको मत कीजिए। नहीं, राहुल गांधी इस तरह की चीजें ना किया करें, इग्नोर कर बिल्कुल सही नहीं है। राहुल गांधी भी शर्मा जी करके संबोधन करते हैं, चुनाव में संबोधन करते हैं, एक पत्रकार जाता है उसको आप अपमानित करते हैं, उसको प्रताड़ित करते हैं।